आज के लेक्चर में शुरू करते हैं एनसीईआरटी मैथ्स चैप्टर 5 की एक्सरसाइज 5.3। एक्सरसाइज 5.3 में पहले इसके कुछ बेसिक रूल और फॉर्मूले समझ लेते हैं और उसके बाद में इस एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इस एक्सरसाइज में जो फॉर्मूले का यूज़ करना है आपको वो होगा सम ऑफ टर्म। तो उसके लिए होगा सम ऑफ टर्म के लिए सम ऑफ टर्म, इसके लिए यूज करना है एस एन इक्वल टू एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस 1 डी। इस फॉर्मूले का यूज करके आपको इसको सॉल्व करना है। ठीक, ये फर्स्ट फॉर्मूला हो गया। सेकेंड फॉर्मूला होगा ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ये फॉर्मूला नंबर 2 होगा। यहाँ पे जो ए एन होगा, ए एन का यूज़ हम लोग लास्ट टर्म के रूप में करेंगे। ये क्या होगा? लास्ट टर्म्स। ठीक, ए एन का यूज करेंगे लास्ट टर्म के रूप में। और एक फॉर्मूले का यूज इसमें और होगा, और वो होगा एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल। अगर हमें लास्ट टर्म पता होगा और एस एन ए और एन पता होगा तो इससे हम डायरेक्ट सम निकाल सकते हैं। ठीक, तो अब हम इस एक्सरसाइज को सॉल्व करना शुरू करते हैं। ठीक, देखिए तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे। देखिए, आइए देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। देखिए, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपी। इस एपी का सम हमें फाइंड करना है। एपी दिया गया है यहाँ पे 2, 7, 12 से 10 तक। ए इक्वल 2 है, डी इक्वल 7 माइनस 2 कर देंगे तो डी 5 आ जाएगा, और n इक्वल कितना है? 10 है। लास्ट टर्म जो 10 टर्म तक हमें निकालना है ना, तो n की वैल्यू हम लोग 10 रखेंगे। ठीक, फॉर्मूला यूज कर लेंगे एस एन इक्वल टू एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस 1 डी। एस एन पे कितना रखना है? n पे हमें 10 रखना है। 10 बाई 2 ए पे हमें 2 रख देना है, प्लस 10 माइनस 1, और डी पे हमें 5 रख देना है। 5 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 2 से डिवाइड करोगे 5 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा 45। यहाँ से 9 बचेगा, 10 माइनस 1 9, और 9 का मल्टीप्लाई 5 में तो 45 हो जाएगा। ठीक, अब क्या करना है? 5 मल्टीप्लाई 49 हो जाएगा ना। अब 5 9 जा, और 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, और 4 जो यहाँ से कैरी आया था तो वो इसमें ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा? 5 9 5 9 जा 45 का 5 कैरी 4, ये हो जाएगा 24। तो यही इसका हो जाएगा आंसर फर्स्ट पार्ट का। ठीक, अब इससे हमारे 3 क्वेश्चन हैं, ये भी बिल्कुल सेम ही करने हैं। ठीक, तो आइए अगले वाले पे बढ़ते हैं। देखिए, आइए अब देखते हैं सेकेंड वाला क्वेश्चन। सेकेंड वाले में ए की वैल्यू देखिए, ए इक्वल टू आपको दे रखा है ए इक्वल टू -37। ठीक,
d यहाँ से निकालेंगे और n की वैल्यू देखिए, n की वैल्यू देगी ये है 12, d इक्वल टू आएगा -35 माइनस 37, तो d की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 4, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 35 और 37 तो प्लस का यहाँ पे हो जाएगा 4। ठीक, तो अब इसका सम हमें निकाल देना है। तो सम के लिए वी आर यूज द फॉर्मूला Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 d का यूज कर लेंगे। ठीक, देन इसको सॉल्व कर लेंगे तो Sn इक्वल टू आ जाएगा, n पे हम रखेंगे कितना 12, क्योंकि n हमें 12 दिया गया है ना, 12 टर्म का सम बताना है, तो n पे हमें रख देना है 12। तो S12 इक्वल 12/2, 2 और a पे हमें रखना है -37 प्लस 12 - 1 और d पे रखना है हमें 4। ठीक, तो S12 इक्वल 6 और माइनस में आ जाएगा ये 74 और प्लस यहाँ देखिए 11 बचेगा, और 11 से 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 44, और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 6, ये हो जाएगा 0, और यहाँ से आ जाएगा 3, तो ये माइनस का 3 होगा, और मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई लगा दो, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस कितना आ जाएगा 180। S12 टर्म का सम कितना होगा 180 हो जाएगा इस एपी में, जो ये एपी दिया गया है इसका टोटल सम ये हो जाएगा हमारा। ठीक, तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखिए अब 3 में जो हमें करना है, ये एपी दिया गया है 0.6 1.7 2.8 करके हमें टोटल टर्म दिए गए हैं 100 टर्म। तो जो n की वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, n इक्वल टू 100, n 100 हो गया, और यहाँ से a इक्वल टू 0.6, d की वैल्यू d आएगा 1.1, क्योंकि सेकंड माइनस फर्स्ट करोगे 1.7 माइनस 0.6 1.1, इसका सम निकाल देंगे। Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1d। S पे n पे हमें 100 रखना है, 100/2 2, और a पे आएगा 0.6 प्लस 100 -1 और d पे 1.1। ठीक, S 100 इक्वल यहाँ से आ जाएगा 50, और यहाँ से इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.2 हो जाएगा, और प्लस में 99 मल्टीप्लाई 1.1। ठीक, आगे इसको सॉल्व करेंगे। S 100 इक्वल 50 1.2 प्लस इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये टोटल मल्टीप्लाई आ जाएगा, इसका ये हो जाएगा 110.1, ये टोटल हो जाएगा। अच्छा, इसको ऐड भी कर देंगे ना, 1.2 को इसमें ऐड करेंगे तो ये टोटल हो जाएगा। यहाँ से इसको हम इरेज कर दें, देखो इसका मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ देखो 99 मल्टीप्लाई 1.1 और प्लस में ऐड करेंगे 1.2, तो ये टोटल कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई 110.1। अब इसका 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 5505, यही हो जाएगा 100 टर्म का सम। ठीक, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर हमारा 3। अब देखिए क्वेश्चन नंबर इसका 4th पार्ट, पहले का 4th। देखिए 4th में a हमें दिया गया है a इक्वल टू 1/15, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। d इक्वल टू
1/12 माइनस 1/15, तो d की वैल्यू आ जाएगी, d इक्वल टू आ जाएगा 1/60, 1/60 और n इक्वल टू 11, n की वैल्यू कितनी दी गई है, 11 दी गई है। ठीक, अब इसे 11 टर्म का सम बताना है कितना होगा। फॉर्मूला Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 d। अब Sn पे कितना रखना है, Sn पे 11 इक्वल टू 11/2 2a, अच्छा a पे हमें 15 रख देना है, तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 2/15। इसको यहाँ से ये इरेज कर दो, यहाँ कितना यूज कर सकते हो, 2/15। ठीक, और यहाँ पे हो गया प्लस n, n पे रखना है 11 -1 और d पे रखना है 1/60। ठीक, S11 इक्वल 11/2 2/15 प्लस 10 मल्टीप्लाई 1/60, तो ये कैंसिल हो जाएगा। S11 आ जाएगा 11/2 2/15 प्लस में आ जाएगा 1/6। इसको जब सॉल्व करेंगे S11 इक्वल टू आ जाएगा 11/2 और जब इसको सॉल्व करेंगे 2/15 प्लस 1/6 को, तो ये आ जाएगा 3/10। ठीक भाई, इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेके इसको सॉल्व करोगे तो 3/10 आ जाएगा। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो S11 कितना आ जाएगा, S11 इक्वल टू आ जाएगा 33/20 और यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने सॉल्व किया है 5.3 का पहला पार्ट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसको कैसे सॉल्व करना है। इसके सेकेंड पार्ट में हमें क्या यूज करने हैं, क्या फॉर्मूले लगाने हैं। देखिए सेकेंड पार्ट में जो हमें फॉर्मूलों का यूज करना है उसके लिए हमें एक इसमें लास्ट टर्म का फॉर्मूला लगाना है, उसको बोलते हैं an। अभी तक पढ़ चुके हैं, लेकिन आप उसको l इक्वल टू a प्लस n-1d भी बोलते हैं। और इसके जो सम के लिए हमें यूज करना है Sn इक्वल टू n/2 a प्लस l का यूज करना है। ठीक, इन दो फॉर्मूलों से ये क्वेश्चन तीनों सॉल्व करने हैं हमें। आइए फर्स्ट वाला क्वेश्चन समझते हैं और क्या यूज करना है, क्या दिया गया है वो देखते हैं। इसको इरेज कर देते हैं। देखिए इसमें हमें लगाना है, इसका सम बताना है कितना है। तो a इक्वल टू कितना दिया गया है 7, d की वैल्यू निकालोगे तो d इक्वल टू आ जाएगा, ये सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 21/2 माइनस 7, तो d कितना आ जाएगा, ये 14 हो जाएगा। 21 माइनस 14/2, तो d हमारा आ जाएगा 7/2 और l इसका जो लास्ट टर्म है वो कितना दिया है 84 दिया है। ठीक, ये हम लोग सॉल्व कर रहे हैं फर्स्ट वाला। इसके लिए यूज करिए l इक्वल टू a प्लस n-1d। l पे 84, a पे 7, n बताना है और d पे 7/2। ये 7 इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, 77 बच जाएगा। n-1 और 7/2 ये मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। 7 2/7 इक्वल टू n-1। इसको सॉल्व करोगे तो 11 बच जाएगा, 11 टाइम में कैंसिल कर देगा और 11 का 2 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो कितना हो जाएगा 22 n-1। और यहाँ से जब n की वैल्यू देखोगे तो n इक्वल टू 22 और प्लस में 1
तो n कितना आ जाएगा 23 आ जाएगा। n की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 23 आ गई। लेकिन इसका हमें सम बताना है, अभी तो ये इसका आंसर होगा नहीं। अब इसमें जो सेकेंड वाला फॉर्मूला मैंने बताया था वो यूज करना है। इसको मैं इरेज कर दूं यहां से, और अब इसमें हमें सेकेंड वाला फॉर्मूला यूज करना है जो Sn इक्वल टू बताया था। क्या था? Sn इक्वल टू n/2 a प्लस में l। तो n की वैल्यू 23 आ गई ना, टोटल 23 टर्म है, तो s 23/2 और यहाँ पे a 7 और l 84। ठीक, तो ये टोटल हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 23/2 और मल्टीप्लाई में आ जाएगा 91। अब इन टोटल को जब सॉल्व करोगे ना, तो टोटल को सॉल्व करोगे तो ये आपके सामने होल में आ जाएगा, मतलब 1046 होल 1/2, यही आंसर हो जाएगा। कैसे? इन 33 और 91 का मल्टीप्लाई कर लेना, तो और जितना आएगा उसको 2 से डिवाइड कर लेना। तो जब ऐसा करोगे तो आपके सामने ये आ जाएगा, या इसको पॉइंट में निकाल दोगे तब भी ये सही माना जाएगा। ठीक, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट में दो फॉर्मूले का यूज करना है जो इसका सेकेंड क्वेश्चन है उसमें। अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 2, देखिए इसका सेकेंड पार्ट। सेकेंड में हमें a दिया गया है, a कितना है? a इक्वल टू 34 है। d निकालोगे कितना आएगा? सेकेंड माइनस फर्स्ट, 32 माइनस 34, तो d -2 आ जाएगा। और लास्ट टर्म कितना दिया गया है? 10 दिया गया है, तो l की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी। अब इस पे फॉर्मूला लास्ट टर्म का लगा देते हैं, l इक्वल टू a प्लस n-1d, 10 इक्वल टू 34 प्लस n-1 और d पे -2। इसको इधर भेज देंगे तो 10 माइनस 34 इक्वल n-1 और मल्टीप्लाई में 2, यहाँ पे मल्टीप्लाई में 2 है। ठीक, तो जब इसको इतना सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास में आ जाएगा -24 इक्वल टू n-1 और मल्टीप्लाई -2। अब -2 से डिवाइड कर देंगे तो n-1 आ जाएगा, n-1 इक्वल टू n-1 इक्वल टू 2 से डिवाइड करोगे माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 12 आ जाएगा, 12 और n इक्वल टू आ जाएगा 13। n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 13 हो जाएगी। अब n हमें 13 पता चल गया। अब इसमें सम वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, Sn इक्वल टू n/2 a प्लस l, s 13 इक्वल n/2 मतलब 13/2। a पे हमें यूज करना है कितना? a पे हमें लेना है 34 और l पे हमें रखना है 10। ऐड कर दीजिए, यहाँ कर देते हैं इधर ऊपर, s 13 इक्वल 13/2 और मल्टीप्लाई में हो जाएगा 44, 2 से डिवाइड करेंगे तो s 13 इक्वल 33 मल्टीप्लाई 22 और ये आ जाएगा, जब मल्टीप्लाई करोगे तो 286 किसकी वैल्यू? s 13 की वैल्यू, और यही आपका आंसर हो जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर। ठीक, अब इसका करते हैं लास्ट पार्ट। देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 3, सेकंड का 3, इसको अरेंज कर दें। देखिए थर्ड पार्ट में हमें दिया गया है a की वैल्यू सबसे पहले a इक्वल टू -5, d इक्वल टू, अब जब d की वैल्यू निकालेंगे तो d आएगा
8 और -5, तो d की वैल्यू आ जाएगी -8 + 3, d -3 आ जाएगा, और जो लास्ट टर्म होगा -230 आ जाएगा। ठीक, L = a + n - 1d, यहाँ से n निकालेंगे, -230 माइनस में 5 प्लस n - 1 और d पर -3। ये 5 इधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि इधर ऐड में आ जाएगा, तो -230 प्लस में 5 और यहाँ पे n - 1 मल्टीप्लाई -3। तो जब ये ऐड में हो जाएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, -223 बचेगा, -225, और ये 3 से इसको डिवाइड लगा देते हैं, इक्वल में n - 1, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया। तो इसको जब डिवाइड करोगे तो डिवाइड करने पे आ जाएगा ये कितना, 75 इक्वल में n - 1। अब यहाँ देखिए n - 1 = 75, तो n इक्वल कितना हो गया, 76 हो गया। ठीक, n हमें पता चल गया, अब इसका सम निकाल सकते हैं। तो सम के लिए क्या लगाना है, Sn = n/2 a + l। Sn पे हमें लिखना है S76 = 76/2 -5 और प्लस माइनस में 230। S76 इक्वल, इसको 2 से डिवाइड कर दोगे तो ये आ जाएगा 38, और मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दोगे तो ये माइनस का ये भी माइनस का ऐड हो जाएगा, तो माइनस का आ जाएगा 235, और जब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 38 से तो ये आ जाएगा S76 इक्वल माइनस, क्योंकि -1 एक पे लगा हुआ है 1, और 8930, ये इसका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। ठीक, इस पार्ट का। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो 2 के पूरे पार्ट कंप्लीट होते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, और 3 में जितने भी पार्ट हमारे कंप्लीट हो सकते हैं 30 मिनट के अंदर, उनको फटाफट देख लेते हैं और उनको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको हम ख़त्म करते हैं और आपके लिए लगा देते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो ये आ गया 3। ठीक, इन AP, ये जो AP दिया है इसमें हमें फाइंड करना है। जैसे गिवन A, D, AN, फाइंड N एंड SN, ये हमें फाइंड करना है। अभी तक जो 2 क्वेश्चन हो चुके हैं उन दोनों से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। ठीक, चलिए देखिए, सबसे पहले हम AN, इसमें जो फॉर्मूले लगेंगे उसको नोट कर लीजिए। AN = a + n - 1 d का यूज करना है, पहले फॉर्मूले का यूज करना है इसमें, ये हो गया हमारा पहला फॉर्मूला। और दूसरा SN, जितना भी इसमें n आएगा उसको हमें लाके इस दूसरे वाले फॉर्मूले में लगाना है। SN = n/2 a + l, यहाँ पे लगाना है। तो मोस्टली ये 2 ही फॉर्मूले लगेंगे, अगर कोई चेंज होता है तो देख लेते हैं, किसी क्वेश्चन में हो सकता है ना लगे, ये कोई अलग लगे तो वो भी देख लेंगे। ठीक, तो इन 2 फॉर्मूलों का यूज आपको करके इसे सॉल्व करना है। ठीक, चलो देखते हैं। देखो, फर्स्ट में हमें दिया गया है A, D और AN दिया गया है। N फाइंड करना है तो फॉर्मूला लगा दो फर्स्ट वाले में। फर्स्ट वाला है A = 5, D = 3 और AN = 50। इसमें जब फॉर्मूले का यूज करेंगे तो ये आ जाएगा AN = a + n - 1d। AN पे आ जाएगा 50, A पर 5 + n - 1, D पे हमें 3 यूज करना है। 5 इधर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 45 आ जाएगा, इक्वल n - 1 और मल्टीप्लाई में 3 इधर डिवाइड कर देंगे तो n - 1 इधर बचेगा 15
और n इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे 16। ठीक, n की वैल्यू कितनी हो गई? 16 हो गई। अब यहां से फाइंड करना है Sn। तो Sn के लिए क्या यूज करना है? देखिए Sn इक्वल टू n/2 a प्लस l। तो S16 इक्वल 16/2 a पर आएगा 5 और प्लस में जो l है, l हमारा होता है किसी भी नंबर में जो लास्ट टर्म दिया जाता है। तो जो लास्ट टर्म है वो यहाँ पे आपको यूज करना है l, और l पे हमें कितना लगाना है? अच्छा, यहाँ l की वैल्यू हमें फाइंड करनी पड़ेगी क्या? रुको देख लेते हैं। अच्छा, यही होगा an वाला, और an 50 दिया गया है तो 50 लगाइए यहाँ पे। तो इसके आगे कहाँ सॉल्व कर दें? यहाँ पे देख लीजिए, S16 इक्वल 8 मल्टीप्लाई 45 हो जाएगा। ठीक, अब इसका जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल आ जाएगा S16 इक्वल 440। यही रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये इसका हो गया फर्स्ट पार्ट। अब देखिए इसका सेकंड पार्ट। सेकंड में हमें D फाइंड करना है, S13 फाइंड करना है। देखो S13 का मतलब आपको n दिया गया है। ठीक, देखिए क्या करना है। टू नंबर में देखिए a इक्वल टू 7, A13 35 दिया गया है। ठीक, D फाइंड करना है तो इसके लिए हम यूज कर लेते हैं an इक्वल a प्लस n माइनस 1d, या 13 टर्म में दिया गया है ना, तो 13 टर्म के लिए हम ये भी तो लिख सकते हैं। देखिए इसको इरेज करो। वो A13 को क्या लिख सकते हैं? a प्लस 12d, और गिवन कितना है? 35 है, और a पे है 7 प्लस में 12d इक्वल 35, 12d इक्वल 28, और d इक्वल कितना आ जाएगा? d की वैल्यू आ जाएगी 7/28/12 करोगे तो ये आ जाएगा 7/3, 7/3। ये हो गया d की वैल्यू, d हो गया 7/3। तो a पता है, d पता है, S13 बताना है। तो S13 आप निकाल दीजिए कितना आएगा। S13 के लिए लेकिन आपको लास्ट टर्म भी पता होना चाहिए, तो इससे पहले लास्ट टर्म निकालिए। L इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। L इक्वल टू a पर हमें 7 रखना है, n दिया गया है। देखो S13 का मतलब n की वैल्यू कितनी है? 13 है, तो n पे हमें कितना रख देना है? 13 माइनस 1, और d पे हमें कितना यूज करना है? d पे 7/3 मल्टीप्लाई 7/3। तो L इक्वल टू आएगा 7 प्लस 12 मल्टीप्लाई 7/3। ठीक, ये हमें लास्ट टर्म पे लिख लेना है। तो अब हमें इसे इरेज भी करना पड़ेगा, तो इरेज कर लेते हैं और फिर देखते हैं। देखिए अब इसका सम कर दीजिए। तो सम करने के लिए S13 ही तो बताना है। 13/2 मतलब n/2, a पर होता है 7 प्लस l की वैल्यू देखो 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, और 7 और 4 का मल्टीप्लाई करोगे 28 हो जाएगा, और 28 में ये ऐड कर दोगे 7 तो कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा।
13/2 मल्टीप्लाई 42, ये 21 टाइम में कैंसिल हो जाएगा। 13 मल्टीप्लाई 21, 13 1 जा 13, 13 2 जा 26 और 1 27, तो ये S13 की वैल्यू हो जाएगी 273, 273। ठीक, तो इस पार्ट में हम लोग फिलहाल सेकंड तक ही रखते हैं। अगला जो पार्ट आएगा उसमें क्वेश्चन नंबर 3 से हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।